चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कोई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो तो नहीं लेके आए हैं, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो क्लास 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड में। उनके अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के सिलेबस को जो कि 30% माइनस करने के बाद बनाया गया है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था लेखा शास्त्र के सिलेबस के बारे में, मतलब अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है जो 2022 बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं, अर्थात जो बच्चे कॉमर्स में अर्थशास्त्र का पेपर देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी सिलेबस में से आपके एग्जामिनेशन पेपर बनेंगे। चलिए देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र कक्षा 12, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा भाग है परिचयात्मक बृहत अर्थशास्त्र, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब चलिए देखते हैं भाग 1 परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब 1 बाय 1 एक एक यूनिट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट, परिचय। सूक्ष्म एवं वृहत अर्थशास्त्र का अर्थ सकारात्मक, जिसको वास्तविक अर्थशास्त्र कहा जाता है, तथा नियामक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यह है यूनिट फर्स्ट में। अब यूनिट 2 देखते हैं क्या है उसमें। उपभोक्ता संतुलन तथा मांग उपभोक्ता संतुलन का तटस्थता वक्र द्वारा विश्लेषण। उपभोक्ता बजट, उपभोक्ता की प्राथमिककरण, तटस्थता वक्र, तटस्थता मानचित्र तथा उपभोक्ता संतुलन की स्थितियां। मांग, बाजार मांग, मांग के निर्धारक तत्व, मांग अनुसूची, जिसको डिमांड शेड्यूल कहा जाता है, मांग वक्र, डिमांड कर्व, और उसका ढलान, मतलब स्लोप। मांग वक्र में गतिविधियां तथा खिसकाव, मांग की कीमत लोच, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, मांग की लोच की माप, प्रतिशत परिवर्तन विधि। यह था यूनिट 2। चलिए अब यूनिट 3 देखते हैं हम। उत्पादक का संतुलन या व्यवहार या पूर्ति। उत्पादक का मतलब जो उत्पादन करने वाला होता है, उत्पादन करता। इसमें देखते हैं क्या क्या है। उत्पादन फलन का अर्थ एवं परिभाषा, अल्पकाल और दीर्घकाल, कुल उत्पादन, औसत तथा सीमांत उत्पादन, लागत, अल्पकालीन कुल लागत, कुल निर्धारित लागत, निर्धारित लागत का मतलब स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत लागत, औसत निर्धारित लागत, औसत परिवर्तनशील लागत तथा सीमांत लागत का अर्थ और संबंध। कुल राजस्व, राजस्व का मतलब यहां आय से है, औसत राजस्व तथा सीमांत राजस्व, अर्थ तथा संबंध। यूनिट 4 में देखते हैं हम क्या क्या है। बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण। अब इसके अंतर्गत देखिए, आदर्श प्रतियोगिता मतलब पूर्ण प्रतियोगिता, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसमें क्या क्या है। विशेषताएं, बाजार संतुलन का निर्धारण तथा मांग तथा पूर्ति वक्र में खिसकाव के प्रभाव, मांग तथा पूर्ति के साधारण प्रयोग, जिसमें मूल्य नियंत्रण, न्यूनतम मूल्य आधार पढ़ना है। यह था यूनिट 4। ये 4 भागों में टोटल बांटा गया था। अब चलिए देखते हैं हम लोग भाग 2 के बारे में। परिचयात्मक बृहत अर्थशास्त्र 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय तथा संबंधित आंकड़े समग्र। कुछ आधारभूत अवधारणाएं, उपभोग में आने वाली माल वस्तुएं, पूंजीगत माल, माल का मतलब यहां वस्तुओं से है, मध्यवर्ती माल, स्टॉक और प्रवाह, आधारभूत निवेश तथा मूल्यह्रास,
आय का चक्रीय प्रवाह, 2 क्षेत्रीय मॉडल इसमें पढ़ना है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां, नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन का मेथड हमको पढ़ना है। उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, उपयोग बचत विधि। राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े, बाजार भाव पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार व कारक लागत पर वास्तविक और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। अब यूनिट 2 देखते हैं क्या क्या है। इसमें है मुद्रा बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग को रखा गया है। अभी मुद्रा में क्या पढ़ना है देखते हैं। अर्थ, मुद्रा की पूर्ति, जनसाधारण के आधिपत्य में मुद्रा एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शुद्ध मांग के अनुरूप धारित कुल जमा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन, केंद्रीय बैंक तथा उसके कार्य, मुद्रा जारी करने वाला बैंक, राजकीय बैंक, सामुदायिक बैंकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक। ये था यूनिट 2। अब यूनिट 3 में देखते हैं क्या क्या है। आय व रोजगार का निर्धारण, समग्र मांग और इसके घटक, उपभोग तथा बचत प्रवृत्ति, औसत और सीमांत, अल्पकाल में उत्पादन एवं आपूर्ति संतुलन, निवेश गुणक और इसकी प्रक्रिया, पूर्ण रोजगार एवं अनैच्छिक बेरोजगारी, अतिरेक मांग तथा न्यून मांग की समस्या तथा सुधारने के उपाय, होने वाले शासकीय व्यय में परिवर्तन, कर एवं मुद्रा आपूर्ति। ये था यूनिट 3। अब यूनिट 4 देखते हैं हम। सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट में अर्थ, उद्देश्य तथा अवयव, अवयव का मतलब यहां घटक से है। प्राप्तियों का वर्गीकरण, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। व्ययों का वर्गीकरण, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब लास्ट यूनिट है यूनिट 5, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। भुगतान संतुलन खाता का अर्थ अवयव मतलब घटक, भुगतान असंतुलन घाटा का अर्थ, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, स्थिर एवं लचीली दरों का अर्थ एवं कामयाब चल। ये था अर्थशास्त्र का पूरा सिलेबस 70% जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस स्टडी के सिलेबस के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।